नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज उन 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे थे। अभी नौकरी में फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, तो इनको जानना है कि ये फ्लक्चुएशंस इनके जीवन में कब तक चलेंगे और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, इसको बारीकी पूर्वक हम दिखा देंगे, बता देंगे, ताकि आपको समझने में आसानी ना हो, आपका ज़िंदगी बेहतर रहे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पहले पॉजिटिव चीज़ पर नज़र डाल देते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ को देखने का कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। क्या है वो? अब ये देखिए आप, ये लाइफ लाइन है कंप्लीट। अब इस लाइफ लाइन पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पर ये कुछ प्रगति की रेखा है, ये जीवन में ग्रोथ को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होती है, तरक्की होती है, नो डाउट। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक दिख रही होगी ज़बरदस्त भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक जा रही है, तो इस भाग्य रेखा का भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से भी ये एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी अद्वितीय है। इसके उपरांत अगर आप देखोगे तो ये एक सूर्य रेखा है। मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने गुण के दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने गुण के दम पर तरक्की को प्राप्त करते हुए जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। क्योंकि सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा ये बड़ी अच्छी स्थिति में दिख रही है मुझे। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की होता ही है, जातक के जीवन में ग्रोथ होता ही है, जातक के जीवन में प्रगति होता ही है। क्योंकि सूर्य रेखा भाग्य रेखा के साथ अगर युवा आकृति और इस प्रकार के प्रोग्रेस लाइन हो जाए जो इनके हाथ पर दिख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ, तरक्की, सफलता को बताता है, नो डाउट। तो पहले पॉजिटिविटी। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो ये कुछ बुध रेखा के भी ब्रांचेस है। मतलब भविष्य में आप व्यापार के प्रति भी अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हैं, आप व्यापार में भी अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं, व्यापार में भी इन्वेस्ट करके जीवन पर आगे बढ़ सकते, ये योग बन रहे हैं, ये योग बन रहे हैं, पॉजिटिविटी है। तो इतनी अच्छी हथेली है, इतनी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है, तो जीवन में तनाव कैसे आया, जीवन में परेशानी कैसे आया, जीवन में तनाव का मुख्य कारण क्या बना, उस महत्वपूर्ण विषय को भी देखना है, उस महत्वपूर्ण विषय को भी समझना है। तो बात अब नेगेटिव चीज़ पर करेंगे। पॉजिटिविटी है, जीवन पिछले समय में भी अच्छा बिताया है, आगे भी अच्छा बिताएंगे। अब इनके हाथ पर ना नेगेटिविटी भी है। तो जब तक अपने नेगेटिव चीज़ पर आप वर्क नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नेगेटिविटी बहुत बड़ी है। बड़ी क्या है? इनकी मस्तिष्क रेखा प्रॉपरली टूटी हुई थी। अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है तो जातक बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं कि जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस समय किस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड में बताता हूँ। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो ये इंडिकेट करती है तनाव। तनाव का कारण कुछ भी हो सकता है, जॉब में अनस्टेबिलिटी, वैवाहिक जीवन फलित नहीं हो पाना, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक द्वंद, किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आ सकती है जो कि आपको तनावग्रस्त रख सकती है, तनाव दे सकती है। तो इनकी मस्तिष्क रेखा भी टूटी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, ये मस्तिष्क रेखा का ब्रांच ये है और ये प्रॉपरली टूटा है 35 वर्ष के बाद। तो 35 वर्ष की आयु से लेकर 42 ईयर्स की आयु तक आपके जीवन में तनाव, 35 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में परस्पर तनाव, परस्पर परेशानी, दिक्कत। इसका उपाय बिल्कुल कर लेना चाहिए, इसका उपाय आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। इसके बाद नेगेटिविटी आप दिखाओ तो डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग होता है और उसी पार्टिकुलर समय में इस हृदय रेखा पर भी यवा आकृति है और ये एग्जैक्टली 30 से लेकर 40-42 तक है। तो 42 तक मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा समस्या दिखा रही। कुछ हल्की हल्की राहु रेखा भी है, तो ज़्यादा तकलीफ दे रही होगी। कहते हैं ना, जब आपका हल्का सर दर्द करता है, ऊपर से पेट भी दर्द करने लगे, पैर भी दर्द करने लगे, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाता है। एक आध चीज़ तो लोग बर्दाश्त कर भी लेते हैं। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की समस्या एक समय थी और उसी समय राहु रेखा था, परेशान किया और 42 तक परेशानी का योग है। तो इसके लिए आपको रेमेडी बिल्कुल भी कर लेना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप काफ़ी अच्छा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। चलिए, नेगेटिविटी थी, जीवन में परेशानी हुई, लेकिन हाँ, अब आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले पैसा कमाया है
और आप ही वो व्यक्ति हैं जो आगे भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपके हाथ पर जो मुझे दिख रहा है ये देखिए भाग्य रेखा। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो ना, थोड़ा फ्लक्चुएशंस होता है, एक नेगेटिविटी है, लेकिन हाँ जीवन में ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। ग्रोथ को लेके समस्या नहीं रहती, प्रगति को लेके प्रॉब्लम्स नहीं रहती, सफलता को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। अभी हम जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, लगभग 20-22 वर्ष की आयु के बाद ही आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। महज 20-22 वर्ष की आयु के बाद जातक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंसी तक कार्य करते हैं। उसके बाद कुछ आपके ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, प्रोग्रेस लाइन, ये लगभग आप ग्रोथ कर चुके हैं। 22-23 वर्ष के बाद नौकरी में आ चुके हैं, उसके बाद कंटिन्यू आपने ग्रोथ किया है, जीवन पर ग्रोथ के ही योग थे। ये लगभग आपके 33-34 तक तो दिख रहा था। उसके बाद हल्की हल्की राहु रेखा शुरू हुई, प्रोग्रेस अभी भी था। प्रोग्रेस का लाइन का मतलब होता है कि ग्रोथ मिल रहा होता है, लेकिन हाँ अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसकी वजह से परेशानी आती है, लेकिन परेशानी आती है और आप उस परेशानी को झेल लेते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके जीवन पर कोई परेशानी आ रही है और आप उसको झेल रहे हैं, तो इससे महत्वपूर्ण और इससे बड़ी बात और कुछ जीवन पे हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो परेशानी आपके जीवन पर डेफिनेटली आ रही होगी। प्रोग्रेस लाइन जो है आपको मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, आपको सफलता दिलाने में मदद कर रहा है, नो डाउट। तो प्रोग्रेस लाइन का ये कार्य है। प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से आपको जीवन पर मदद करता है, सफलता देता है, प्रगति देता है। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात आपने देख लिया। अब इसके बाद देख लो तो आगे जीवन रेखा बढ़िया है, तो आगे की लाइफ अच्छी दिख रही है मुझे। बस थोड़ा सा ना 2-3 साल के लिए आपको रेमेडी करना है, वो आगे भी बेनिफिट करेगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आप, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा बड़ी शानदार है, नो डाउट। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, क्या बात है। थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये सब मनी मैनेजमेंट की रेखा है जो कि बहुत शानदार है, गजब का शुक्र है। आपके मंगल पर थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं होता है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलन तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, ये आपकी आंतरिक इच्छा से कार्य करना चाहते हैं आप जीवन में। इसके बाद आप देखिएगा तो ये माइंड रेखा पर ब्रेक है, तो इसका रेमेडी मिल जाएगा। हृदय रेखा पर प्रॉब्लम है, बाकी इसके आगे हृदय रेखा बढ़िया है। ये सब कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सबके लिए करने की इच्छा और परिवार को लेके चलने की इच्छा रहती है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। थोड़े बहुत खराब समय ये गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद जिंदगी अच्छी है। थोड़ा मूड स्विंग होता है, बट लाइन ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, तो अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। भाग्य रेखा भी बेहतर रही है एक समय के बाद। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छे, तो बुद्ध एक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, प्रगति करके आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि मंगल आपके पराक्रम को बताता है, समर्पण को बताता है। तो खराब समय में भी ऐसे व्यक्ति कभी हताश और निराश नहीं होते और जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते। एक व्यक्ति होता है जो खराब समय में निराशा को प्राप्त कर लेता है और वो जीवन पर आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं है। आप जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित रहते हैं। बुद्ध रेखा है तो आगे चल के व्यापार कर सकते हैं। फिलहाल तो बिना उपाय के कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। सूर्य रेखा अच्छी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये सब कुछ यात्राओं के योग है, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग थे। चंद्रमा से भी भाग्य रेखा गई है, भाग्य रेखा आगे भी बेहतर थी, कोई बात नहीं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से एक अच्छा जुड़ाव रहता है, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित है। तो ये था इन गतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।